बताइए सर, चांदी जबरदस्त तेजी का दौर चल रहा है, 1,06,000 भी पार कर गई। अप्रैल के लोअर लेवल से देखे तो करीब करीब 17,000 रुपए की तेजी आ चुकी है। और कितनी तेजी बची है यहां से? नियर टर्म का क्या व्यू है, लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है, और क्या करना चाहिए करंट लेवल पर? नमस्कार विश्वमोहन जी, सभी नमस्कार। दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिनकी चांदी की वजह से चांदी चांदी हो गई है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। 10 सेकंड का समय लूंगा खाली, जो पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था उसको रिवाइज करने के लिए, कि जब तक सिल्वर 3380 का लेवल ब्रेक नहीं करती है, हमने डिस्कस किया था उसको बाय नहीं करना चाहिए। और 3380 का लेवल ब्रेक कर देती है तो ऊपर में 3480 और 3520 तक के लेवल्स को ये क्रॉस करेगी। और कल हमने लेवल को रिवाइज करके वापस 3740 किया है। अब ये जो डिमांड आई है ये एकदम से क्यों आई है, उसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन क्या हुआ है विश्वमोहन जी, कि चाइना ने जिस तरह से रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोकी है, उसकी वजह से जो दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी मेकर्स इंडस्ट्री है, उनको ये लगने लगा कि वो जो दो रेयर अर्थ मेटल है जिसके ऊपर वो हेविली रिलाई करते हैं, डाइप्रोनियम और नियो प्रोमियम, उनकी सप्लाई जो है वो आने वाले समय में घट सकती है। और इसके लिए उन्होंने इंडक्शन मोटर्स और इलेक्ट्रिक वाइंडिंग की तरफ अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया कि उसको हम लोग कैसे ईवीज के अंदर यूज कर सकते हैं। और जब इंडक्शन मोटर्स और आपकी इलेक्ट्रिक वाइंडिंग के ऊपर जब वो झुक रहे हैं तो वहां पे एक एंटिसिपेटेड है कि कॉपर और सिल्वर की जो डिमांड है वो यहाँ से कई गुना बढ़ जाएगी। और पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि सिल्वर जो है वो स्ट्रक्चरली जो है वो डिमांड सप्लाई में डेफिसिट में चल रही है। और ये डेफिसिट जो है वो आगे और बढ़ने की संभावना है अगर ये रेयर अर्थ मेटल की जो डेफिसिट है वो आगे बढ़ता है। तो मेरा मानना है कि नियर टर्म में हम 3740 या 38 के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन अब जब तक चांदी वापस वही 33.80 का मैं सपोर्ट लेके चल रहा हूँ, जब तक ये लेवल नहीं तोड़ती है तब तक हमें 42, 45 और 50 के जो लेवल्स हैं वो ऊपर में हमें आने को देखने को मिल सकते हैं। और इंडियन मार्केट में 1,30,000 और 1,50,000 तक के लेवल्स जो है चांदी अगले 30 से 35 दिन के अंदर ही दिखा सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो तरह की तेजी आ रही है चांदी में। एक तो शॉर्ट कवरिंग आ रही है टेक्निकली, जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है उनके स्टॉप लॉसेस 1,05,000, 1,06,000 पे लगे हुए थे, वो इसको वापस रोल ओवर कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड भी निकल के आ रही है, उस फ्रेश डिमांड की वजह से भी हम चांदी में तेजी आते हुए देख रहे हैं। तो मेरे दो यहाँ पे आप लोगों से सभी से अनुरोध है। पहला, कि मेरे जितने भी ज्वेलर भाई हैं वो इस समय अनफिक्स में चांदी को बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर आपके अनफिक्स में कोई सौदे खड़े हुए हैं तो तुरंत इस समय आप जाके चांदी का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। और सिल्वर के जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी रहने वाली। जब मैं 3380 के सपोर्ट की बात करता हूँ तो मतलब वोलेटिलिटी यहाँ से 10-12 हजार रुपए की हो सकती है। तो हो सकता है वो आप उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हटा के आप ईटीएफ के थ्रू आप सिल्वर की बाइंग करें, या आप अपने पास के सुनार के पास जाएं और उनसे चांदी का चोरसा या फिर आप चांदी का बार बाय करें। विश्वमोहन जी, ये बात कह रहे कि 1,30,000 इस लेग में और शॉर्ट टर्म में ही जा सकती है, तो क्या आप कितना कन्विक्शन है सर 1,30,000 के लेवल को, और वो क्या इस महीने ही, जून के महीने में ही दिख सकता है? बिल्कुल विश्वमोहन जी, ये 100% कन्विक्शन है। अगर 33.80 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो सिल्वर में आप देखेंगे हर हफ्ते जो है 8 से 10% का मूव आएगा। यानी हमें 2 दिन ऐसे दिखेंगे हर हफ्ते जब 3 से 3.5% का अपसाइड मूव दिखेगा। और ये सिर्फ हमें सिल्वर में ही नहीं दिखेगा, ये हमें साथ में कॉपर और अदर बेस मेटल्स के अंदर भी दिखाई देगा। तो एक बड़ी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं, 1,30,000 रुपए। भार्गव वैद्य साहब हैं हमारे साथ, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, चांदी को लेकर आपकी राय चाहिए। यहाँ पर बड़ी तेजी दिख रही है और नितिन जी से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि 1,30,000 इस महीने ही दिखा सकती है चांदी। आप बताइए सर, चांदी को लेकर आपकी राय क्या है? एक राय मैं पहले देना चाहता हूँ जो नितिन भाई ने भी की, कि आप शॉर्ट मत चलिए, आप शॉर्ट करके मत चलिए। आपकी जो पोजीशन है वो पूरी कवर रखिए। और अगर आपको पहले बाय करके रहिए अपने पूरे स्टॉक को। मैं स्पेकुलेटिव पोजीशन में अभी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, कि दोनों तरफ की मूवमेंट्स पॉसिबल है। जैसे नितिन भाई भी समझा रहे थे कि सिल्वर में स्पाइक आ सकती है मगर एक करेक्शन भी आ सकता है। यानी अगर आपको चलना है तो लॉन्ग करके ही चलिए और स्टॉप लॉस लेके निकलते रहिए। मगर इस आशा में नहीं, जो खाली नहीं इस धंधे में है या इन्वेस्टर है, ऐसा ना करे कि भाई मैं लेके बाय करके, जैसे इन्होंने भी कहा मैं चलूंगा कि बढ़ने वाला है 1 महीने में आगे पीछे हो जाएगा तो मार्जिन बढ़ते रहेंगे और फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। वो व्यू मत लीजिए।
चांदी में दोनों तरह के मूवमेंट्स पॉसिबल है। एक बड़ा स्पाइक एक्सपेक्टेड है, एक कंजर्वेटिव वे पे भी $38 जो हम बात करते हैं हो सकता है इजीली, और फिर एक करेक्शन भी पॉसिबल है। यानी एकदम संभाल के चलिए। ETF गुड मोड है। और अगर डेरिवेटिव पोजीशन भी आप लीजिए तो पूरा मार्जिन भरने की पोजीशन रेडी हो तो लीजिए, और स्टॉप लॉस लेके निकलते जाइए जो स्पेकुलेटिव पोजीशन में है। ओके, या तो बेहतर होगा ऑप्शंस के जरिए भी जाए तो बेहतर है, अगर डेरिवेटिव में ही करना चाहते हैं, रिस्क बहुत नहीं लेना चाहते हैं। डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम्स का ये टाइम पे इंडिया में चांदी में बहुत ज्यादा हो जाएगा। मगर आप ये कह रहे हैं, और वो साइज ऑफ द डील भी बहुत बड़ी होती है। आपके जो नॉर्मल नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर है उसे मैं जो समझ नहीं रहे उसे ऑप्शन से दूर रहने की बताऊंगा। बाकी जो प्रोफेशनल डीलर्स है जो आपके साथ रोज बात करते हैं उनके लिए तो कोई सवाल ही नहीं है। मगर उसमें ये ऑप्शन बाय करके चलिए तो आप आराम से सो सकते हैं। ओके, तो और भूल जाइए कि आपने इंश्योरेंस लिया है, वो भूल जाइए कि भाई मैंने लिया था, अगर कोई जरूरत पड़ी, आग लगी तो मेरे को काम में आएगा, नहीं तो भूल जाइए। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप हेज के लिए भी ले सकते हैं ऑप्शंस को, अगर बस फिजिकल में सोना है। वही किया ना, इंश्योरेंस हुआ, मैंने वही शब्द यूज किया। आप ऑप्शन जो खरीद लीजिए उसे अपने घर का फायर इंश्योरेंस समझिए। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो आप ज्यादा खुश रहिए कि आपके रेंज में ही है। यानी एक चीज तो साफ है सर कि यहाँ पर बड़ी तेजी तो आनी है, लेकिन चांदी की चाल ऐसी रहती है कि दोनों तरफ के मूव दिखते हैं। तेजी के बीच बीच में एक बड़ी जी भार्गव सर, एक बड़ी मंदी का भी होने का बहुत बड़ा चांस है। और तेजी आप बिकॉज जैसे भाई साहब भी बता रहे थे, बेस मेटल के हिसाब से अगर बाई प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा आ गई ऑल ऑफ अ सडन तो एकदम नीचे भी आ जाएगा। ओके, भूपेश जी आप बताइए चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है? चार्ट पे कैसी दिख रही है चांदी? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर चांदी की बात करें तो चांदी के बाजारों में मुझे ओवरऑल तेजी लगती है। मेरे दो विचार रहेंगे चांदी के लिए। सबसे पहले इंट्राडे के लिए विचार रहेगा। इंट्राडे में मैं कहूंगा कि चांदी को बेचना चाहिए अभी करंट भाव 1,55,100 पर, और इसमें 1,64,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 1,35,000 तक के लक्ष्य आजकल में दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर पोजिशनली बात करें तो मुझे लगता है कि 1,00,000 का जो लेवल है वो बाजार के लिए काफी पॉजिटिव लेवल रहेगा। और जब तक बाजार 1,01,000 के ऊपर चल रहा है तब तक इसमें बड़ी मंदी की कोई संभावना नहीं रहेगी। और ओवरऑल बाजार ने जिस हिसाब से ब्रेकआउट लिया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि बाजार ऊपर में अगर एमसीएक्स टर्म्स में देखें तो 1,65,100, 1,10,500 तो ये भाव बहुत आसानी से समझ आते हैं वेरी शॉर्ट टर्म में। अगर उसके ऊपर बाजार निकलता है तो मुझे लगता है कि बाजार 1,25 तक भी संभावित रहेगा। 1,10 पहला, फिर 1,25 तक, ये सब पोजिशनल राय है, मीडियम टर्म का नजरिया भी है। लेकिन आज के लिए अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है, सिर्फ इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो ये सेल कॉल है भूपेश जी की तरफ से। लेकिन जब तक 1,01,000 का लेवल बना हुआ है एमसीएक्स पर, भूपेश जी को लगता है कि ये तेजी का ही ट्रेंड है। इंट्राडे के लिए एक मुनाफा वसूली की सलाह यहाँ पर भूपेश जी की आ रही है। गोल्ड की बात करते हैं भार्गव सर, आखिरी सवाल आपसे होगा गोल्ड पर। गोल्ड को लेकर क्या राय है? गोल्ड में भी तेजी है लेकिन चांदी इस बार क्लियरली पूरी तरह से आउट परफॉर्म करती नजर आ रही है। जी गोल्ड में भी एक तेजी 3,400 का जो लेवल कल आया था वो एक टॉप के करीब रहेगा और ₹1,00,000 के आजू बाजू ही रुपये में रहेगी। गोल्ड में ज्यादातर जो मूवमेंट है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के हिसाब से है, दूसरे एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं है, जैसे आप मेटल डिमांड या कोई भी आप कहिए। इसलिए अगर थोड़ी भी जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस ऑफ माइंड सभी रीडर्स में आ जाए और एक शांति का माहौल आ जाए तो गोल्ड में बड़ा करेक्शन आ सकता है। मगर गोल्ड में भी वही एडवाइस रहेगी, डोंट बी शॉर्ट, और आप हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुक करते रहेगा। 3,400 पे आएगा, थोड़ा भी यहाँ से ₹1,00,000 के करीब जाएगा तो वो एक सेल अपॉर्चुनिटी होगी, मगर फिर तुरंत प्रॉफिट बुक करिए और नहीं तो लेके चलिए। गोल्ड में ज्यादातर ये 3,400 के ऊपर की कोई भी चाल लग नहीं रही है और करेक्शन आने की उम्मीद ज्यादा है। विश्वमोहन जी।
जाने से पहले ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज शाम 5:27 पर हम आपके लिए चांदी स्पेशल एक शो लेकर आ रहे हैं ग्राउंड से, जहां पर हम चांदी की 360 डिग्री बात करेंगे, भाव से लेकर डिमांड को लेकर और क्या कुछ चांदी में होने वाला है। तमाम दिग्गजों के साथ एक बड़ी चर्चा करेंगे, तो वो देखना मत भूलिएगा। नाम है सिल्वर सुपरहिट। तो 5:27 पे जरूर देखिए आज शाम 5:30 बजे। और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड पर नितिन जी आपकी राय क्या है? गोल्ड में भी कुछ इस तरह के नंबर है क्या आपके पास? देखिए, गोल्ड में हमें उतनी तेजी नहीं लग रही है। गोल्ड में मुझे लगता है कि ऊपर में 3450 या 3460 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वहां पे गोल्ड जो है कंसोलिडेशन दे सकता है। अभी जो हमारा व्यू चल रहा है वो हम नीचे में 3350, 3320 और 3300 के लेवल्स का वेट कर रहे हैं। ये तीनों ही लेवल्स पे हम गोल्ड को बाय करेंगे और 20 डेज का जो ईएमए है 3275 के आसपास, उसका हम एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। यहाँ के लिए चूंकि सिल्वर को गोल्ड फॉलो करेगा, भले ही रेशियो 90 या 88 तक आ जाए, बट हाँ, गोल्ड में थोड़ी बहुत तेजी हमें दिखाई देगी और ये तेजी 3450 तक ले जाएगी। जैसा कि भार्गव भाई ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करी, अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है यहाँ पे, जैसे कि आज भी आईडीएफ ने जो है वो लेबनान के कुछ इलाकों में जो है बैरूत वगैरह के आसपास मिसाइल्स दागी हैं, अगर इस तरह की कुछ टेंशंस बढ़ती हैं जहाँ पे बाकी कंट्रीज जो है वो इसके लेबनान के अटैक के अगेंस्ट में आती हैं, तो हम देख सकते हैं कि गोल्ड में एक तेजी आ सकती है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं आती है तो हो सकता है 3450 के आसपास गोल्ड कंसोलिडेट करे। इंडियन मार्केट में मुझे लगता है 99,500, 99,800 का जो प्राइस है ये अगले 10 से 15 दिन में हमें देखने को मिल जाएगा। विश्वमोहन जी, बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे नहीं लग रही है और रिकॉर्ड के आसपास ही दिख सकता है भाव। चलिए आप बताइए भूपेश जी, आपकी राय गोल्ड पर? जी सर, गोल्ड का जैसे बीते कल भी हमने बाजार को देखा था, उसमें एक अंडर परफॉर्मेंस सिल्वर की तुलना में गोल्ड में देखा गया था। मुझे लगता है अगर आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में एक बार करंट भाव 98,115 के पास बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 98,590 के ऊपर का रहेगा। नीचे में 97,700, 97,400 तक के लक्ष्य आज इंट्राडे में संभावित रहे। सिल्वर दोनों में आपको लगता है कि इंट्राडे में बेचकर ही जाना चाहिए, मुनाफा वसूली दिख सकती है दिन के दौरान, ये सलाह है, लेकिन इसे कैरी ना करें, सेल कॉल है दोनों ही पर। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त दिया और गोल्ड सिल्वर दोनों पर अपनी राय रखी और आपकी चांदी की राय काफी अट्रैक्टिव थी, लोगों ने देखा होगा और 1,30,000 का आपने टारगेट दिया। डेफिनेटली देखते हैं वो कब तक अचीव होता है सर। शुक्रिया सर आपका।